बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशर अहमद, लेक्चरर बायोलॉजी इन द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो में हम एफपीएससी लेक्चरर बायोलॉजी और zoology के सिलेबस के बारे में और इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में और इसके पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी तैयारी कहाँ कहाँ से कैसे की जा सकती है। और इसको अगर एक महीना रह गया हो, जैसा कि अभी एक्सपेक्टेड टेस्ट है कि मार्च या अप्रैल के अंदर टेस्ट होगा, क्योंकि बॉयज़ का टेस्ट है वो हो चुका है, तो फीमेल्स का टेस्ट है वो रहता है अभी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो मार्च या अप्रैल में टेस्ट आएगा। तो ये जो इतना टाइम पीरियड आपके पास मौजूद है, तो आप इसके अंदर तैयारी किस तरह से कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें इसके अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मैं एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर हूँ और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और इसमें मैं सारे तैयारी के मेथड्स जो कि हम पिछले 6 साल से तैयारी करा रहे हैं एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से, तो सारे तैयारी के मेथड्स हैं वो इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमें माइंड में रखनी चाहिए और तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले कि बेटा, मैंने इसके अंदर क्या किया है कि ये 16 टेस्टों पर मुश्तमिल एक सीरीज बनाई है। इसके अंदर लेक्चरर बायोलॉजी का सिलेबस जो एफपीएससी में दिया हुआ और लेक्चरर जोलॉजी का जो सिलेबस एफपीएससी ने दिया हुआ, उसको कंबाइन किया है चैप्टर वाइज। ठीक है, तो ये 16 चैप्टर्स यानी 16 टेस्ट बने हैं। तो 16 टेस्टों पर मुश्तमिल ये एक टेस्ट सीरीज हम कंडक्ट करते हैं जो बायोलॉजी के और जोलॉजी के पोर्शन से रेलिवेंट होती है। और इसके अलावा इंग्लिश और पेडागोजी का पोर्शन है वो बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि इसके अंदर अप्लाई कौन कौन कर सकता है। बेटा, ये सीटें वक्तन फवक्तन आती रहती हैं, कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता। अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि सर की सीट्स कितनी देर बाद आती हैं। तो कोई भी किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का टाइम शेड्यूल नहीं होता बेटा। तो कभी साल बाद आ जाती है, साल में 2 बार भी आ जाती है, कभी 2 साल बाद आती है, कभी 3 साल बाद आती है। तो ये आती रहती हैं सीटें, कोई टाइम बाउंड नहीं होता। सिलेबस मेजरली पिछले जो 5 से 10 साल से एफपीएससी का चल रहा है, वो ये आपके सामने है। पीपीएससी, एसपीएससी या कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके अलावा एफपीएससी के अलावा, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा कोई भी अपनी सिलेबस आउटलाइन है वो नहीं बताता। तो ये लोग अपनी सिलेबस आउटलाइन बताते हैं और उसको बायोलॉजी और जोलॉजी की सिलेबस आउटलाइन को मैंने कंबाइन कर दिया है ताकि आप लोगों को ये तैयार करना आसान हो। अब इसके अंदर अप्लाई कौन कौन कर सकता है। लेक्चरर जोलॉजी के लिए तो बेटा जिनका बैकग्राउंड बीएस या मास्टर जिन्होंने जोलॉजी किया हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, लेक्चरर की सीट्स के लिए बीएड का होना जरूरी नहीं होता। तो जिन्होंने क्या किया हुआ है, बीएस या मास्टर्स किया हुआ है किसके अंदर, बायोलॉजी जोलॉजी के अंदर, तो वो लोग लेक्चरर जोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बायोलॉजी में जिन्होंने बीएस बायोलॉजी किया हुआ है, बीएस बॉटनी किया हुआ है, बीएस जोलॉजी किया हुआ है, माइक्रो बायोलॉजी किया है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किया है, जेनेटिक्स किया है, या बायोलॉजी की किसी भी फील्ड में बीएस या मास्टर्स किया हुआ है, तो वो लेक्चरर बायोलॉजी के लिए वो सब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इनके अप्लाई एज लिमिट है वो 35 ईयर्स तक एज लिमिट होती है। एक की 33 ईयर्स है मेल्स की और फीमेल की 36 ईयर्स है। तो वो हर ऐड जब भी ऐड आती है तो उसके अंदर एज लिमिट या एज क्राइटेरिया वो दिया होता है। 21 से लेकर 33 तक है या 21 से लेकर 36 तक है, तो एज लिमिट उसके अंदर बताई हुई होती है। तो वो ऐड जब भी आएगी तो उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं। एक तो बात ये होगी कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल कौन है और एज कितनी होनी चाहिए। और इसके अंदर बायोलॉजी और जोलॉजी के बैकग्राउंड के बच्चे इनमें अप्लाई कर सकते हैं। बेटा, अब सिलेबस आउटलाइन इसके अंदर प्री डिसाइडेड है, इसकी तैयारी कैसे की जाए। अब मेरे पहले सेशन है वो काफ़ी सारे चल चुके हैं राउंड अबाउट। ये अब जब अगस्त में सीटें हैं उसके बाद तकरीबन 6 से 7 सेशन है जिसके अंदर राउंड अबाउट कोई 1200 से 1300 बच्चा है वो पढ़ चुका है। लेक्चरर बायोलॉजी और जोलॉजी की तैयारी कर चुका है। लेक्चरर बॉटनी के अलग टीचर हैं, सर सुल्तान है, वो तैयारी करवा चुके हैं। इसी तरह से लेक्चरर इंग्लिश के सेशन चल रहे हैं, लेक्चरर उर्दू के, लेक्चरर फिजिक्स के, लेक्चरर केमिस्ट्री के। तो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से ये सारे हम लेक्चरर की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम मेरे 6 से 7 सेशन एफपीएससी के कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब बच्चों की रिक्वेस्ट की बेस पर हम 1 मंथ का सेशन है वो शुरू करने जा रहे हैं। 1 मंथ में रिवीजन और टेस्ट सेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसमें 30 से 35 दिन के अंदर हम सारी सिलेबस आउटलाइन के टेस्ट सीरीज को कंडक्ट करेंगे। एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट होगा, एक दिन टेस्ट लेंगे, एक दिन छुट्टी होगी, अगले दिन टेस्ट लेंगे, अगले दिन फिर छुट्टी होगी। इस तरीके से 30 से 35 दिनों के अंदर ये बायोलॉजी और जोलॉजी का मेजर पोर्शन है वो कवर करेंगे। और जो इंग्लिश और पैडागोजी है उसका मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे और उसके भी टेस्ट और वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे। तो वो आप लोग अपनी तैयारी करेंगे। इसके अलावा उसके जो टेस्ट सेशन का जो है पूरे का पूरा सिलेबस
वो कवर करवाया जाता है। इंग्लिश और पेडागोजी के टीचर हैं, वो अपनी तैयारी करवाते हैं। इसके अंदर हम वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे, मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा इंग्लिश और पेडागोजी के पोर्शन के लिए भी। बाकी ये जो बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये 16 के 16 टॉपिक्स की हमारी वीडियोज हैं, वो हम प्रोवाइड करेंगे। इसके हर टॉपिक के रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हम इससे रेलिवेंट जितना भी मटेरियल है, टेक्स्ट बुक्स हैं, जितनी भी बुक्स, वो प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद इसका हर चैप्टर का टेस्ट लेंगे, तकरीबन 60 से 70 एमसीक्यूज का बना हुआ, जो कि डिफरेंट बुक्स से कंबाइन करके हम बनाएंगे। किसी भी एमसीक्यूज की बुक से कभी भी नहीं हम लोग बनाते। ये टेक्स्ट बुक्स हैं, ये चंद एक टेक्स्ट बुक्स, जैसा कि बीएससी मिलर हार्ले, एकमैन जोलॉजी, या डॉक्टर रियाजुल अकरामी की जोलॉजी है, एफएससी की बायोलॉजी और बायोलॉजी है पार्ट 1 और पार्ट 2 की, फेडरल बायोलॉजी पार्ट 1 और पार्ट 2 की है, कैंपबेल बायोलॉजी है, रावण बायोलॉजी है, या पीएस वर्मा की बुक है जिसमें जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और एवोल्यूशन के टॉपिक्स दिए हुए हैं। इन सारी बुक से, इसके अलावा सोलोमोन की बायोलॉजी है। तो ये डिफरेंट बायोलॉजी की बुक्स हैं, इनसे सारियों से कंबाइन करके हम पढ़ाते हैं। तरीकेकार क्या होता है? अब सबसे पहले तो ये आपको शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता है, जैसा कि आपको बता दिया जाता है। अब टेस्ट सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। पहला टेस्ट हम लोग ये 3 फरवरी को कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह, कल टेस्ट होगा। तो इसके अंदर हम करेंगे क्या कि मैंने बच्चों को आप बता दिया कि बेटा आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का टेस्ट है, उसमें न्यूक्लिक एसिड का पोर्शन है, खासतौर पर उन्होंने दिया हुआ है जी एफपीएससी वालों ने। अब न्यूक्लिक एसिड आप सबसे पहले आप तैयार करेंगे जी, न्यूक्लिक एसिड को तैयार कर लेंगे कहाँ से? एफएससी की बुक से। मैं एफएससी की बुक भी आपको भेजूंगा। फिर फेडरल की बुक है, फेडरल की बुक से भी आप तैयार करेंगे। फिर कैम्पबेल की बुक है, उसमें से आप न्यूक्लिक एसिड को तैयार करेंगे, डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को और उसकी फंक्शनिंग को। फिर उसके बाद आप लोग चले जाएंगे रावण की बायोलॉजी के पर, रावण की बायोलॉजी के पर न्यूक्लिक एसिड जो लिखा होगा वो तैयार करेंगे। एक बुक को आप क्या कर लेंगे, रेफरेंस बुक बना लेंगे, जो पढ़ने का असल मेथड होता है। फर्ज करें कि एफएससी या फेडरल की बुक को आपने क्या कर लिया, ए रेफरेंस बुक बना लिया, जहां से आपने पढ़ा डीएनए और आरएनए को, जो जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते गए ऐड करते गए, जो एमसीक्यूज बन सकते हैं ऐड करते जाए। इस तरह से हर टॉपिक को हर बुक से पढ़ना है। अब 5 से 6 बुक से जब आप डीएनए और आरएनए को डिफरेंट वे से पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि 5 से 6 बुक्स के अंदर डीएनए और आरएनए के बारे में क्या लिखा हुआ है। ईच एंड एवरीथिंग की आपको बेसिक्स है वो समझ आ जाएगी। फिर जब उसका 50 से 60 नंबर का एक टफ टाइम देने वाला टेस्ट है, वो आपसे कंडक्ट करवाया जाएगा। टेस्ट हम पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। फर्ज करें कि 50 नंबर का अगर टेस्ट मैंने दिया, तो 50 एमसीक्यूज हैं। आप लोग क्या करेंगे, पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट दिया जाएगा, 1 से लेकर 50 तक आप उसमें काउंटिंग लिख लेंगे। किसी भी पेज के ऊपर जो जो आंसर आपको सही लगेगा आप लोग वो उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, की बना लेंगे। फिर आपको की शेयर की जाएगा, आप की के साथ कंपेयर करेंगे, जो आंसर सही लगेगा वो आपको पता चल जाएगा जी 50 में से मेरे 30 सही हुए हैं, 40 सही हुए हैं। जो 10 एमसीक्यूज में जिसमें मसला आ रहा है, तो वो आप स्क्रीन शॉट है व्हाट्सएप के पेड ग्रुप्स में भेजेंगे। तो वो वहां पर पेड ग्रुप्स के अंदर उनका क्या कर दिया जाएगा, आंसर कर दिया जाएगा। पेड ग्रुप्स कैसे हैं कि जो भी बच्चे रजिस्टर्ड हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट, जैसे कि 3500 फी रखी गई है ये 1 मंथ के सेशन की, इसके अंदर वो अब तकरीबन 30 से 35 बच्चे रजिस्टर भी हो गए ये 2 से 3 दिन के अंदर ही। तो वो रजिस्टर हो चुके हैं, तो अब वो पेड ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएगा। उसके अंदर मैंने मटेरियल शेयर कर दिया बच्चों को, इसके वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जो बेस्ट लेक्चर्स हैं। बच्चे इसको तैयार कर रहे हैं, कल इसका टेस्ट कंडक्ट होगा, टेस्ट पीडीएफ फॉर्म में शेयर होगा, फिर उसकी की शेयर होगी, उसके बाद डिस्कशन होगी। जिस जिस क्वेश्चन में मसला होगा वो डिस्कशन कर दी जाएगी, और नेक्स्ट टेस्ट का वीडियो उसके रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस मटेरियल्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और उसके बाद फिर एक दिन दिया जाएगा, बच्चे तैयारी करेंगे नेक्स्ट टेस्ट की, इसी तरह से मल्टीपल बुक्स से पढ़ेंगे। इसी तरह से फिर मल्टीपल अलील्स है। मल्टीपल अलील्स कैसे? अब मल्टीपल अलील एफएससी में भी दी हुई, पहले एफएससी से पढ़ो, फिर फेडरल से पढ़ो, फिर पीएस वर्मा की बुक से, फिर डॉक्टर रियाजुल अकरामी वाली जेनेटिक्स वाली बुक से पढ़ लो, कैम्बेल की बुक से पढ़ लो। 4-5 बुक से जब पढ़ोगे मल्टीपल अलील, सारे कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो जाएंगे, फिर उसका टेस्ट होगा, देन डिस्कशन। इसी तरह से हर टॉपिक को डिटेल के अंदर आप लोगों ने डिस्कस करना है और अच्छे तरीके से तैयार करना है डिफरेंट बुक से। कौन सा चैप्टर किस बुक में अच्छा दिया हुआ है, इससे रेलिवेंट वीडियो है वो मैं इसके एंड के सेक्शन में लगा दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा यूट्यूब के चैनल के ऊपर ही। वरना एफपीएससी लेक्चरर बायोलॉजी या जूलॉजी की एक डिटेल्ड एक एक वीडियो पढ़ी है, और इंशाल्लाह टॉप ट्रेंडिंग में मेरी वीडियोस आती हैं लेक्चरर बायोलॉजी और जूलॉजी के हवाले से। तो लेक्चरर जूलॉजी प्रिपरेशन या एफपीएससी लेक्चरर बायोलॉजी प्रिपरेशन या एफपीएससी लेक्चरर जूलॉजी प्रिपरेशन लिखेंगे तो आपको सबसे ऊपर मेरी वीडियो नजर आ जाएगी यूट्यूब पर। उसमें हर टॉपिक को, एक एक टॉपिक को किस किस बुक से तैयार करना चाहिए वो वहां पर डिस्कस किया गया है। इसमें मैंने ये बताना था कि हम कितने टॉपिक्स हैं
उनका टेस्ट कैसे लेंगे। ये 16 टॉपिक्स हैं। न्यूक्लिक एसिड, सेल डिवीजन, मल्टीपल एलील एंड मेंडेलियन इनहेरिटेंस। किंगडम एनिमिलिया में इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट फाइला आ जाएंगे। किंगडम प्लांटी में डिवीजन ऑफ प्लांट्स आ जाएंगे। थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन आ जाएंगे। इकोसिस्टम्स आ जाएंगे। एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द मैमल है, मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी आ जाएगी। और उसके बाद मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी के बाद अगर देखें तो गमीटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, फाइलम, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और मैमल्स। ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। फाइलम, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, फिशेज, रेप्टाइल्स और मैमल्स। ये कहाँ कहाँ से करेंगे? पहले आप लोग कैम्पबेल और रावन की बुक से करेंगे और फिर मिलर, आर्ले और हिकमैन की बुक से करेंगे। तो आप लोगों का ये मेजर, ये जो 12 से लेकर 16 तक टेस्ट हैं वो कवर हो जाएंगे। इसी तरह से गमीटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन है, गिलबर्ट की जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ। पहले बेसिक एफएससी और फेडरल से पढ़ लें और कैम्पबेल से पढ़ लें, और बाकी गमीटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन का जो मेन टॉपिक है वो गिलबर्ट की बुक से पढ़ लें तो आपकी तैयारी हो जाएगी। इसी तरह से हर टॉपिक के हम टॉपिक वाइज हैं वो बुक्स भेजेंगे, उनके चैप्टर्स मेंशन कर देंगे कि ये चैप्टर्स हैं आप तैयार करेंगे। उनकी वीडियोज हैं वो आपको शेयर कर देंगे कि कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करने हैं। हमारी काफ़ी सारी वीडियोज, इनमें से यूट्यूब चैनल हमारे एमके प्रिपरेशन का प्लेटफॉर्म से जो बना हुआ है उसके ऊपर भी पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर शेयर की हुई हैं वीडियोज, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो जो सी बुक्स आपके पास मस्ट होनी चाहिए वो मैंने इधर मेंशन कर दी हैं। टेस्ट इसी शेड्यूल के मुताबिक होता है, और टेस्ट का टाइम क्या होता है? 7 बजे टेस्ट शेयर किया जाता है, 8:30 बजे की शेयर की जाती है, 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक डिस्कशन की जाती है, फिर नेक्स्ट टेस्ट का डाटा प्रोवाइड कर दिया जाता है, और इस तरीके से जो टेस्ट सेशन है वो चलता रहता है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 1 मंथ की टेस्ट सीरीज कंडक्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा इंग्लिश और जो पेडागोजी का पोर्शन है उसके भी नोट्स जो हमारे के प्रिपरेशन की एकेडमी के हैं, और इंग्लिश की वीडियो प्लस नोट्स वो हम प्रोवाइड कर देंगे। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो ये दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके, ये जो के नंबर है, ये मेरा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर रब्ता करके अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है। ये सेशन स्टार्ट हो चुका है। इसका पहला टेस्ट है वो कल कंडक्ट किया जाएगा 3 फरवरी को, और ये इंशाल्लाह 5 से 10 मार्च तक ये सेशन कंडक्ट किया जाएगा, और इसके अंदर कंप्लीट कोर्स कवरेज करवाई जाएगी एफपीएससी के लेक्चरर बायोलॉजी और जूलॉजी की। तो जो भी स्टूडेंट्स विलिंग हैं और हमारा ये सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रीवियस स्टूडेंट्स के रिव्यूज, कितने सारे स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो चुके हैं वो उनके रिव्यूज एम के प्रिपरेशन चैनल पर वीडियो फॉर्म में भी मौजूद है, ऑडियो फॉर्म में भी मौजूद है। तो और इसके अलावा रिटर्न फॉर्म में भी हमारे फेसबुक पेज पर भी, एम के प्रिपरेशन के पेज पर और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मौजूद है, तो आप लोग वहां से उनके रिव्यूज भी देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं मेरे डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर बायोलॉजी और जूलॉजी के तौर पर सेलेक्ट हो चुके हैं 2017 से लेकर ऑनवर्ड 2024-23 तक। तो जो भी स्टूडेंट हर पब्लिक सर्विस कमीशन में अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो इंशाल्लाह इसके अंदर भी ये अब जब टेस्ट आएगा तो जितनी भी सीटें होंगी इंशाल्लाह, जितना स्टूडेंट हमारा पढ़ चुका है इंशाल्लाह उनमें से मोस्टली स्टूडेंट हैं वो ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि वो इतनी बार टेस्टिंग दे चुके हैं, इतनी बार टेस्ट सेशन कंडक्ट कर चुके हैं कि वो उनके लिए ये मुश्किल होगी नहीं इस सिलेबस को कवर करना। और मल्टीपल बुक्स, ये जितनी भी मैंने बुक्स बताई हैं हर चैप्टर को उन्होंने 5-5, 6-6 बुक्स से तैयार किया है। तो जब ये हर चैप्टर इतनी इतनी बुक से तैयार किया जाता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाती है। मेनली हमारा सेशन जो होता है वो 4 माह का या 3 माह का सेशन हम कंडक्ट करते होते हैं। तो ये पहली बार बच्चों की रिक्वेस्ट की बेस पर ही शॉर्ट सेशन एक कंडक्ट किया गया, जिसके अंदर 1 माह के अंदर इंशाल्लाह हम कंप्लीट कोर्स कवरेज करवाएंगे। डेली बेसिस पर टेस्ट होंगे। जो लॉन्ग टेस्ट सेशन होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि 2 छुट्टियां देते हैं या 3 छुट्टियां देते हैं हर चैप्टर के अंदर, और वो 3 माह के ऊपर मुश्तमिल सेशन होता है, और उसके अंदर इस चैप्टर्स की भी आगे डिवीजन कर दी जाती हैं, और टेस्ट भी ज़्यादा होते हैं, तकरीबन 30 to 40 टेस्ट होते हैं, और 3 से 4 माह के अंदर के कंप्लीट कोर्स कवरेज करवाई जाती है उसके अंदर भी। तो वो तो अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो पहले एसएसटी बायोलॉजी के हवाले से स्टार्ट हुआ है। एफपीएससी लेक्चरर बायोलॉजी के हवाले से अभी ये 1 मंथ का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। इसको जो ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है। जो नेक्स्ट सेशन है जो कि लेंथी सेशन है 3 माह का, वो एसएसटी बायोलॉजी और लेक्चरर बायोलॉजी और जूलॉजी के हवाले से वो इंशाल्लाह 1 मार्च को स्टार्ट होगा। तो जो ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।